तो दोस्तों ये है S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि भारत ने रसिया से परचेज किया है। तो इसकी जो डिलीवरी है वो हिंदुस्तान को या भारत को स्टार्ट हो गया है S-400 मिसाइल सिस्टम की। अब मन में ये ख्याल आता होगा कि जो भारत हो या कोई मुल्क इतनी दूर दूसरे मुल्क से जो परचेज करता है इतनी हैवी इक्विपमेंट, तो वो आता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इक्विपमेंट होते हैं वो पार्ट्स बाय पार्ट्स आता है, और जिस मुल्क से खरीदता है उस मुल्क के पास अपने काफ़ी हैवी ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते हैं जिसके जरिए वो पार्ट्स बाय पार्ट्स भेजता है। फिर बाद में जब ये हिंदुस्तान में आ जाएगा ना, उसके बाद इसको असेंबल करके जहाँ पर मिलिट्री का रिकमेंडेशन होगा वहाँ पर इसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। फिर क्योंकि जैसे ये इंडिया में आएगा फिर इसको असेंबल होगा, असेंबल के बाद क्या होगा कि उसे डिप्लॉय कर देगा। मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, पिक दिखा रहा हूँ। जब S-400 की फर्स्ट खेप बैटरी खेप जो इन्होंने तुर्की को भेजा था, उस समय जो रसिया का सबसे हैवी ट्रांसपोर्टेशन विमान है उसका पिक मैं दिखाना चाहता हूँ, कैसे उसमें डालकर के उन्होंने तुर्की को और एक्सपोर्ट। देखिए ये जो है ना रसिया का सबसे हैवी ट्रांसपोर्टेशन विमान है जिसके जरिए अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को जो कोई भी मुल्क रसिया से परचेज करते हैं वो उस मुल्क को ट्रांसपोर्टेशन करने में इस मतलब विमान का यूज करता है। ये रसिया जब फर्स्ट खेप S-400 का भेजा था तुर्की का, तो ये वहाँ का सीन है। ये पिक किया वीडियो भी उन्होंने जारी किया था उसमें तुर्की और रसिया ने मिल करके। तो ऐसे ही मतलब एक देश से दूसरे देश को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने हैवी ट्रांसपोर्टर विमान के जरिए। अब क्या है कि देखिए ये जो विमान ये जो S-400 है, ये सिस्टम आने के बाद पाकिस्तान ने जो उस समय भी बोला था, क्योंकि इसकी डील तो 2017 के लमसम में ही हो गया था जब पुतिन ने भारत विजिट किया था 2018 में, तो उससे पहले ये डील फाइनल हो गया था। और ये डील जो है ना सबसे बहुत बड़ी डील है ये भारत और रसिया के बीच जो एक फ्रेंडशिप का जो उदाहरण है ना ये है, क्योंकि इसके डील की जो रकम है करीब 35,000 करोड़ रुपए है। और इस डील का जो पेमेंट होगा वो इंडियन रुपीज़ में, आखिर इंडियन रुपीज़ में क्यों होगा, डॉलर में क्यों नहीं होगा, क्योंकि रसिया पे बहुत सारे जो है वो सेंसर लगा है यूएस के जरिए। इसलिए इसकी जो पैसे की जो पेमेंट होगा वो 35,000 करोड़ भारत के इंडियन रुपीज़ के जरिए होगा। ये जो डील है भारत और रसिया के बीच ये बहुत बड़ी डील है। दोनों देश जो फ्रेंडशिप का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग तो रसिया से बहुत सारे डिफेंस की डील करते हैं, मगर इतने बड़े अमाउंट में हमने काफ़ी लंबे समय के बाद ये डील को फाइनल किया है। मतलब इतनी बड़ी रकम है 35,000 करोड़ के लागत से S-400 की। जैसे ही इंडिया को ये फर्स्ट स्क्वाड्रन मिलेगा तो इंडिया ने ये डिसाइड किया कि फर्स्ट स्क्वाड्रन को अपनी वो वेस्टर्न सीमा यानी कि पाकिस्तान से लगे हुए सीमा पर इसे डिप्लॉय करेगा। ये खबर जैसे ही मतलब पाकिस्तान को लगा तो उन्होंने तो जब ये डील फाइनलाइज हुआ था उस समय भी इन्होंने विरोध दर्ज कराया था, और ऐसे उन्होंने वर्ल्ड मीडिया के सामने ये बोला था उनका विदेश मंत्रालय ने कि क्षेत्र में जो है असमानता फैल जाएगा। असमानता का मतलब क्या कि जो डिफेंस का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच का, क्योंकि जैसे ही वेस्टर्न बॉर्डर पे लगाएगा ना, क्योंकि इस की जो एयर डिफेंस की रेंज 400 किलोमीटर तक की कोई भी मिसाइल लेगा ना उसे वो नष्ट कर देगा। तो इसका विरोध उन्होंने वर्ल्ड मीडिया के सामने तब भी किया था और आज भी कह रहा, क्योंकि ये जैसे ही वेस्टर्न बॉर्डर पे भारत इसे डिप्लॉय करेगा तो पाकिस्तान की पूरी एयर स्पेस लमसम में ब्लॉक हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर पाकिस्तान भारत पे अगर मिसाइल से हमला करना चाहता भी है तो ये सिस्टम बिल्कुल आसानी से शूट डाउन कर सकता है पाकिस्तान के मिसाइल को, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी भी जो एयरक्राफ्ट है वो पुराने हैं, चाहे वो F-16 हो, F-70 हो या F-Thunder हो, जो भी हो वो पुराने ज़माने के हैं। तो ये क्या है ना कि S-400 ईजिली उसको हिट मतलब टारगेट कर सकता है अगर वो इस तरफ आना चाहता है तो भारत की सीमा में 100 के हेल्प से अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान के कंप्लीटली एयर स्पेस को ब्लॉक कर सकता है। उसके साथ साथ भारत के पास राफेल विमान भी है जो कि और ज़्यादा बढ़त बनाता है, या दोनों का कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है S-400 और राफेल का। S-400 को आ जाने के बाद जो पाकिस्तान के एयरफोर्स का जो पावर है बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसी के चलते पाकिस्तान ने क्या किया है, चाइना के साथ एक प्लान बनाया और उन्होंने चाइना के साथ कुछ डील भी किया है एयर डिफेंस सिस्टम का, जो वो 2021 में उसे एक्वायर भी कर लेगा। उन्होंने भारत के एयरफोर्स को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए चाइना के साथ मिलकर के चाइना का जो एयर डिफेंस HQ-9P है एयर डिफेंस सिस्टम, इन्होंने ये एक्वायर किया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी बात इस बारे में बताना चाहता हूँ। ये HQ-9 जो है ना
S-400 से पहले S-300 आया था, जिसे रसिया ने चाइना को दिया था और चाइना ने उसी का कॉपी करके उन्होंने HQ-9 बनाया। ऐसे चाइना इसका बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, पर कोई ज़्यादा खास देश जो है इसका यूज़ नहीं करता है। हाँ, चाइना खुद भी इसका यूज़ नहीं करता। चाइना जो भारत के साथ जो सीमा विवाद है अभी चल भी रहा है, उसमें उन्होंने S-300 डिप्लॉय किया, बल्कि HQ-9 डिप्लॉय नहीं किया है। तो चाइना ने इस जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये पाकिस्तान को दिया है, वो भी उसे 2021 में ही इसे एक्वायर करेगा कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान के एयरफोर्स को न्यूट्रलाइज करता है तो हम भी उसको काफ़ी हद तक, भारत मतलब पाकिस्तान के कहना यह है कि हम भारत के भी एयरफोर्स को बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर देंगे इसके हेल्प से। और ये इतना ही, ये जो सिस्टम है ये बहुत कम देश को चाइना ने बेचा है, बहुत कम देश इसका यूज करता है। वैसे चाइना इसका प्रमोट बहुत करता है, और चाइना एक ये बात भी है कि चाइना खुद इसे यूज नहीं करते हैं। अब देखिए, जैसे कि गुड न्यूज आने के साथ कुछ बैड न्यूज़ भी आता है। जैसे ही S-400 का न्यूज आया तो जो US के कुछ सेनेटर है जो वो अब ये डिमांड कर रहे हैं जो बाइडन से कि आप भारत पे सैंक्शन लगाओ, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन मेड हथियार परचेज न करके उन्होंने रशियन मेड हथियार परचेज किया है, इसीलिए कि आप इस पर सैंक्शन लगाओ। बट ऐसा ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अगर ऐसा करता है जो बाइडन तो भारत और अमेरिका के बीच अचानक से मतलब पूरे रिश्ते जो है ना बहुत ही बिगड़ जाएगा। तो ये बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की कोई सिचुएशन आएगा सैंक्शन लगाने की हिंदुस्तान पे। काटसा एक्ट के तहत वो जो उनका सेनेटर है बोल रहा है कि भारत को कुछ सबक सिखाया जाए। काटसा एक्ट के तरह, काटसा एक्ट के हेल्प से भारत के जो मिलिट्री पे जो एक्सपोर्ट की जो है ना वो उस पर पाबंदी लगाया जाए। अब हम थोड़ा S-400 और HQ-9P जो चाइना के डिफेंस है उसका कंपेयर करें तो जो S-400 की रेंज है वो 400 किलोमीटर तक, वहीं HQ-9 का जो रेंज है वो 100 किलोमीटर तक का ही रेंज है। S-400 की जो एक्यूरेसी है हिट करने की वो 85% है, बट इसका कोई मीडिया में इसकी साक्षात नहीं है HQ-9 की कि इतनी एक्यूरेसी कितनी है। अगर इस कंडीशन में अगर बैलिस्टिक मिसाइल वो या क्रूज मिसाइल आए तो ये 25 किलोमीटर तक के ही टारगेट को हिट कर सकता है HQ-9, बल्कि S-400 400 किलोमीटर तक ही कर सकता है। HQ-9 को एक्वायर करने से इंडिया पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन के पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है जो अरेबियन सी में डिप्लॉय करके इसको आराम से मतलब हमला कर सकता है अगर इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत पड़ता है तो यही है S-400।